Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider a system of two identical particles. One of the particle is at rest and the another has an acceleration of f vector. The center of mass has an acceleration. तो बेसिकली मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो मासेस दिए गए हैं जो कि आइडेंटिकल मासेस हैं। तो मान लेते हैं दोनों का मास कुछ m है और जो हमारा एक मास है वो हमारा रेस्ट पे है और जो हमारा दूसरा मास है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है एफ वेक्टर जिसका एक्सेलरेशन की वैल्यू है और हमें बताना है इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होती है, अगर हमारे सिस्टम में कुछ n बॉडीज है तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी होगी m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू n टाइम्स mn an वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 अप टू n टाइम्स। तो ये रिलेशन, इसका मतलब हमारे पास सिस्टम में कुछ n बॉडीज है m1 m2 अप टू n टाइम्स और इंडिविजुअल बॉडीज का एक्सेलरेशन कुछ a1 वेक्टर a2 वेक्टर और ऐसे n टाइम्स तक an वेक्टर है। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू इतनी आती है। अब ये चीज आती कैसी है, हमें पता है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है एक्स सी हम उसे हम डेवलप कर सकते हैं। वो होती है हमारी m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे ही n टाइम्स तक mn xn अपॉन सम ऑफ मासेस हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू n टाइम्स। तो अगर इसे हम एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो हमें पता है पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वी सी एम वेक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि हर टर्म डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में dx1 अपॉन dt तो हमारा v1 हो जाएगा, dx2 अपॉन dt हमारा v2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा dxn अपॉन dt हमारा कुछ vn हो जाएगा, vn वेक्टर अपॉन सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू m टाइम्स। अब हमें पता है जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलेरेशन होता है। इसका मतलब जो हमारा dv7 अपॉन dt होगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे dv1 अपॉन dt होगा वो सेंटर ऑफ, वो हमारा पार्टिकल 1 का एक्सेलेरेशन, dv2 अपॉन dt पार्टिकल 2 का एक्सेलेरेशन, ऐसे ही n टाइम्स तक dvn अपॉन dt हमारे पार्टिकल n का एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा ACOM आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी m1 a1 ऐसे कुछ n टाइम्स तक mn an अपॉन m1 प्लस m2 अप टू n टाइम्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ दो ही पार्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें कि एक तो हमारा रेस्ट पे है और उसका एक्सेलेरेशन, रेस्ट वाले का एक्सेलेरेशन 0 है। तो यहाँ से जो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होगा ACM उसको लिख सकते हैं m1 इंटू एम। तो दोनों पार्टिकल का जो मास है आइडेंटिकल है, m जो हमारा पैरा रेस्ट पे है और उसका एक्सेलेरेशन 0 तो 0 प्लस m2 भी हमारा m है लेकिन उसका एक्सेलेरेशन हमारा कितना है, कुछ f वेक्टर अपॉन सम ऑफ मासेस तो m प्लस m। अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो ACM की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 टाइम्स f वेक्टर। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो हमारा पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन हमारा है f वेक्टर, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है f/2 वेक्टर और फोर्थ ऑप्शन हमारा 2f। तो हम देख सकते हैं जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 3 f वेक्टर अपॉन 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।